साथियों, भूगोल का जो अगला चैप्टर आप पढ़ा था वह है भारत का राजनीतिक स्थिति। तो आइए साथियों, भारत का मुख्य तथ्य जो कि आपको बोले थे छोटे से टॉपिक में कवर करेंगे, वो साथियों आपके बीच जो है बुक के द्वारा खुद जो प्रोवाइड कर दिया गया था। जब हम इसको देखें, विश्लेषण किए तो बहुत ही अच्छा लगा, तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आपको पता है साथियों, आप पढ़ रहे हैं पॉकेट जीके सीरीज खान सर, और आपका स्वागत है श्री विद्या जीके जीएस भागलपुर पे। चलिए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है किस पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका राजस्थान होगा। ठीक है, जैसलमेर वाला इलाका यहाँ से यहाँ ये राजस्थान हो गया। क्या हो गया, ये आपका राजस्थान हो गया। क्या हो गया, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या हो गया, ये आपका राज्य हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान। फिर अगला टॉपिक क्या है साथियों, तो अगला टॉपिक है सबसे बड़ा राज्य जो है जनसंख्या में। तो जनसंख्या में जो है एकदम इसमें जनसंख्या दिखेगा नहीं, तो जनसंख्या में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है। और सबसे बड़ा राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से आपका बिहार है। ठीक है, 1106 घनत्व का है इसका, 1106। ये आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हम बोले थे इंपॉर्टेंट को कवर किए थे। नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में और देख सकते हैं। सबसे छोटा राज्य आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है, बुचीटो का मिलेगा आपको। ठीक है, बुचीटो को गोवा मिलेगा। ठीक है, गोवा देख के ही लगता है, आपको ट्रिक लगा सकते हैं गोवा। ठीक है, गोवा वाले बीच पे। सबसे छोटा राज्य जो है जनसंख्या में सिक्किम है। सिक्किम को सिक्की पर कितना आदमी रहेगा, बहुत कम रहेगा, तो सिक्किम को सिक्की से याद रख लीजिएगा, जनसंख्या क्या है, कम है। और सबसे अधिक साक्षरता केरल में क्या है, सबसे अधिक साक्षरता पढ़ा लिखा लोग केरल में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, केरल में क्या है, सबसे पढ़ा लिखा ज़्यादा लोग है। ठीक है, केरल में। ठीक है, केरल का फोटो देख लीजिए। ठीक है, केरल का फोटो दिख गया, नहीं दिख रहा है, यही केरल जी नहीं दिख रहा है, कालीकट वाला भाग। यहाँ उतरेगा कौन, वास्को डी गामा, जो 1498 में उतर जाता। यहीं पर क्या है, मतलब बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा शिक्षित। ठीक है, साक्षरता वाला केरल आपका यही वाला हो जाएगा सबसे ज़्यादा। है बीजिंग का, लेकिन देख लीजिए क्या है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी। अगला टॉपिक क्या, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो है सबसे बड़ा जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ, गुजरात। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप गुजरात आइएगा, गुजरात में यह राजस्थान, यहाँ पर गुजरात, ये गुजरात राजस्थान हुआ, ये वो गुजरात। और गुजरात का कच्छ जिला किधर है जी, कच्छ जिला इसमें हमको दिखाई नहीं दे रहा है साथियों। कच्छ जिला इसी में याद रखेगा सीधा। ठीक है, कच्छ जिला, गुजरात का कच्छ जिला क्या, सबसे बड़ा जिलों में हो जाएगा। और सबसे बड़ा नगर जो जनसंख्या में मुंबई हो जाएगा। मुंबई हो गया सबसे बड़ा नगर जनसंख्या में, महाराष्ट्र मुंबई, यही यहाँ मुंबई है नगर जो है सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा नगर जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्या है, अगला सबसे जो है लंबी, ठीक है, सबसे जो लंबा सेतु भूपेन हजारिका सेतु लोहित नदी पर है। भूपेन हजारिका सेतु लोहित नदी पर है। तो साथियों आपका यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश है, और यहीं पर जो है आपका जो है किसका, तो ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है लोहित नदी। और इसी पर क्या बनाया गया है, तो भूपेन हजारिका पुल। क्या बनाया गया, भूपेन हजारिका पुल जो है, इसको याद रखिए। ये पुल क्या है, तो सबसे लंबा सेतु है। क्या है, सबसे लंबा सेतु भूपेन हजारिका पुल। अगला है साथियों, सबसे जो है सागर पर सबसे लंबा पुल जो है बांद्रा वर्ली सी लिंक जो है मुंबई में। कहाँ पर, बांद्रा वर्ली सी लिंक जो है मुंबई में। और क्या है, सबसे लंबा सेतु है सागर पर सबसे लंबा सेतु बांद्रा वर्ली सी लिंक जो है मुंबई। और सबसे जो है लंबी सड़क, तो राजमार्ग जो है 27 जो है पोरबंदर से सिलचर तक, 4113 किलोमीटर पोरबंदर से सिलचर तक। अगला है साथियों मुख्य भूमि का सीमा, मतलब मुख्य भूमि जो है इसका सीमा जो है कितना है, 15,200। यानी कि ये आपका जो सीमा हो गया मुख्य भूमि, यहाँ गुजरात से लेकर चलिएगा, यहाँ से गुजरात से है ऊपर से ऐसे घूमते हुए, तो ये इधर तक आइएगा। ठीक है, यहाँ तक आइएगा, तो ये मुख्य भूमि का सीमा कितना है, 15,200। कितना है, 15,200 याद रखिएगा, मुख्य भूमि की सीमा 15,200। और समुद्र तट की सीमा, पूरे समुद्र तट, इधर ये समुद्र तट आपका नीचे वाला भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक गुजरात वाला जो है सबसे लंबा हो गया समुद्र तट। ठीक है, लेकर आइएगा इधर जो जितना भी छोटका मोटका सब द्वीप महाद्वीप देख रहे हैं, सबको जोड़कर कितना हो जाएगा, तो 7500 कितना हो जाएगा, 7516।
किलोमीटर, 7516 किलोमीटर हो जाएगा। अगर इसमें भारत की मुख्य भूमि सिर्फ बोलेगा तो 6100 किलोमीटर, कितना 6100 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इधर रेड क्लिप रेखा जो खींचा गया होगा और ये भारत और पाकिस्तान के बीच रहता है। मैक नाम का जो है ये देखिए रेड क्लिप मतलब खतरा, ठीक है, भारत को डराते रहता है, खतरा करते रहता है। कौन करते रहता है? तो पाकिस्तानिया जो है हरदम छेड़ते रहता है, खतरे का घंटी बजाते रहता है। और मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के मध्य रहता है। भारत और चीन के मध्य कैसे? तो मैक नाम का आदमी है और मोहन नाम का भारत का आदमी है। मैक मतलब चाइनीज नाम मैक हो गया और मोहन भारत का नाम हो गया, तो ये दोनों से याद रख सकते हैं। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, तो यहाँ तनिएटा लग ये रहा, यहीं पर डूरंड रेखा होगा। तो इस टॉपिक में यही बस दिया था, ठीक है, कौन जो है कहाँ पर है, क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को यहीं पर द एंड करते हैं, ठीक है। रात बहुत हो चुकी है और कंटेंट बनाते बनाते हालत ख़राब हो चुकी है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है साथियों, आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग हौसला देते हैं तो जो है ना बहुत ही आनंद आता है, ठीक है, बहुत ही आनंद आता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय सिया राम।